हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MUM मैथ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं ये वो चैनल है जो कंप्लीट कोर्स करवा रहा है और आपके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है। तो आज हम क्लास 10 पर एक्सरसाइज 2.2 है जो उसके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम फाइंड करेंगे, जो कि एग्जांपल्स में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिटी हमारे पास क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे इल्तिजा और गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाला हर नया लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम लेक्चर का आगाज करते हैं। हमने फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए यूनिटी हमारे पास क्या है। यूनिटी कहते हैं हम नंबर 1 को, जो हमारे पास 1 होता है उसको हम बोलते हैं यूनिटी, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये इस नंबर 1 को हम कहते हैं यूनिटी। इस यूनिटी का यानी कि 1 का हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो रूट हमारे क्या होते हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था एक्सप्लेन करके। फॉर एग्जांपल आपके पास 1/2 है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। और कोई किसी नंबर की पावर 1/2 हो तो हम कहते हैं ये इसका क्या है, स्क्वायर रूट में नंबर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर x की पावर 2 हो तो हम इसे कहते हैं ये किसका, x का क्या है, स्क्वायर। ये x का स्क्वायर है। अगर ये 1/2 में पावर आ जाती है, बटे में आ जाती है, तो हम इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। इसी तरह हमारे पास x की पावर 3 होगी तो हम क्या कहते हैं, x की पावर क्या है, क्यूब है। क्यूब पावर है यानी पावर 3 है। तो क्यूब रूट हमारे पास क्या होगा, x की 1/3 होगी तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट बन चुका है। इसी तरह आप जितने भी हैं, फोर्थ रूट है, फोर्थ पावर है, फोर्थ रूट है, 1/3 करते 1/4 करते जाए, फोर्थ रूट आ जाएगा, 1/5 करते जाए, फिफ्थ रूट आपके पास आ जाएगा। तो इस यूनिटी का यानी कि इसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, यानी कि 1/3 अगर इसकी हम पावर करते हैं तो ये रूट हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को आप कैसा कर लेंगे, लेट कर लेंगे किसी इक्वल है, x इज इक्वल टू 1/3। तो हमेशा ये बात याद रखनी है, अगर पावर आपके पास डेसिमल में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, रूट में है, तो इसका फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमें दोनों तरफ पे एक पावर क्यूब पावर लेनी पड़ेगी। दोनों तरफ हम क्यूब पावर ले लेंगे। इस तरफ x3 आ जाएगी और इस तरफ भी हम 1/3 सिर्फ 3 पावर लेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x3 हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको इस साइड पे ले आए, ये -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस पर आपने एक फार्मूला अप्लाई करना है, 1 की पावर 3 हम लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 0 है। इस क्यूब रूट पर आपने फार्मूला अप्लाई करना है, वो मैंने पहले भी लिख दिया है आपको, a की 3 माइनस b की 3 अगर आपके पास हो तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, ये x -1 आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास x स्क्वायर और ये माइनस में है तो दोनों ये प्लस में आएंगे, sx प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही रहता है, दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 है। That means x minus 1 equal to 0 and x square plus x plus 1 equal to 0। तो ये x is equal to 1 आंसर आ जाएगा। इस पर आप फैक्टराइजेशन अप्लाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। a b की वैल्यू भी आपके पास 1 है और c की वैल्यू भी आपके पास 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x is equal to -b plus minus square root of b square and minus 4ac divided by 2a। तो ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 का स्क्वायर -4 में सी आपके पास सभी की वैल्यू 1 है, 1 आप पुट कर दें तो ये -1 है प्लस माइनस आपके पास ये 1 -4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये -1 प्लस माइनस, तो ये आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। x की दो वैल्यू आई है, एक आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 है और सेकेंड आपके पास है -1
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 है। ये दोनों वैल्यूज आ गई, एक आपके पास ये आ गई, एक आपके पास ये आ गई। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं -1 प्लस, यार माइनस है, इसको यहाँ पे बाहर अयोटा की शेप में लिख देंगे, इन साइड आपके पास पॉजिटिव नंबर 3 रह जाएगा। ये दोनों आपस में इक्वल है। सिमिलर ये भी आप लिख सकते हैं -1 माइनस, ये माइनस है जो बाहर चला जाएगा, योटा दे देगा, ये पॉजिटिव 3 स्क्वायर रूट के नीचे आएगा, ये भी 2 है। इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है टोटल टर्म्स ओमेगा की इक्वल, और ये हमारे पास होती है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो हमारे पास क्यूब रूट आए हैं वो हमारे पास 3 है। एक x इज इक्वल टू 1, एक 1 है हमारे पास, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिट से मुराद 1 के हम क्यूब रूट निकाले हैं, वो ये 3 आए हैं, एक 1, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। ओमेगा इक्वल है इसके -1 प्लस अयोटा स्क्वायर और 3 डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस अयोटा स्क्वायर और 3 डिवाइडेड बाय 2। 1 के साथ दोनों में माइनस है, जिसमें दरमियान में प्लस है, जो ओमेगा है, जिसमें सभी नंबर नेगेटिव के हैं, वो ओमेगा स्क्वायर है। ये आपने याद रखना है। तो जीटीएस स्टूडेंट, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमने 2 निकाले हुए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हैं 4। मैं पहली प्रॉपर्टीज ए को डिस्कस कर रहा हूं। वो कहता है कि प्रूफ दैट ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आंसर आ जाता है, अगर इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आंसर आता है। यानी कि ये आपस में स्क्वायर रूट हैं, एक दूसरे के स्क्वायर हैं। तो हम इनको प्रूव करते हैं। प्रूफ के लिए दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं अलग-अलग और देख लेते हैं क्या इक्वल आते हैं। पहले इसका स्क्वायर ले लें। यहाँ पे यह आपके पास -1 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसका स्क्वायर करें, ये हम आपने इसका स्क्वायर लिया और इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। स्क्वायर ओपन करते हैं, स्क्वायर ओपन करेंगे, नीचे आपका 4, इसका 2 टर्म्स का स्क्वायर है, आप पहली टर्म का स्क्वायर लिख लें, फिर प्लस स्क्वायर ऑफ -3 उसका स्क्वायर लिख लें, फिर +2 फार्मूले का पहली टर्म यानी -1 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर रूट ऑफ -3 मल्टीप्लाई करते हैं आप। इसका आप ओपन करेंगे तो ये +1 आ जाएगा, ठीक है, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे आपके पास -3 बच जाएगा यहाँ पे, और इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये -2 और स्क्वायर रूट ऑफ -3 आएगा आपके पास, नीचे आपके पास 4 आ जाएगा। ये -2 रह जाएगा आपके पास सॉल्व होकर, ये -2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 4 है। और याद रखें इसका मैंने क्या नाम रखा हुआ था, ओमेगा, और इसका मैंने क्या का नाम रखा हुआ था, ओमेगा स्क्वायर आपको बताया हुआ है। यहां से आप -2 कॉमन दें या सिंपल 2 कॉमन दें, पीछे आपके पास -1 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 रह जाता है, नीचे 4 है, तो ये 2 1s और 2 2s कैंसिल करें तो ये -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखें आपने ओमेगा का स्क्वायर लिया है यहाँ पर, यानी कि ओमेगा का स्क्वायर लिया है आपने, वो अब आपके पास इक्वल टू ओमेगा के स्क्वायर के ही ऊपर आ गया है, इक्वल आ चुका है, ये ओमेगा स्क्वायर ही बन चुका है। आपने ओमेगा का स्क्वायर किया है आपने, तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ चुका है। ये देखिए इसमें प्लस था, यहाँ पर दोनों नंबर्स माइनस के आ गए, यानी ओमेगा स्क्वायर आ चुके हैं। अब ये ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, यानी कि -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, इसका होल आप स्क्वायर करें, स्क्वायर को ओपन करेंगे, 4 नीचे आया, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर +2 फार्मूले का पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय एंड सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास 1, ये स्क्वायर से कैंसिल, ये -3, ये माइनस माइनस प्लस, ये +2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय
4 आपके पास। ये -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4, ये 2 कॉमन है यहाँ से, ये -1, ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए ये ओमेगा की इक्वल आ गया, यानी ओमेगा के स्क्वायर का आपने स्क्वायर किया है, ठीक है, वो ओमेगा के इक्वल आ गए। तो यही हमारे पास स्टेटमेंट थी, वो हमें कह रहा था कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के दो आपके पास हैं, ये एक दूसरे का स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर कर दें तो ये आंसर आ जाता है, इसका स्क्वायर कर दें तो ये आंसर आ जाता है, दोनों हमने प्रूव कर दिए। तो जीडीएस स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। हमें कह रहा है वो प्रूव दैट करें प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा एग्जाम में पूछा गया है कि प्रूव दैट करें कि जो यूनिटी के 3 आपके पास क्यूब रूट्स हैं, उनको अगर हम प्रोडक्ट करें तो उनका आंसर हमेशा 1 आता है। तो आपको पता है इसको हम ओमेगा कहते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, यानी इनकी हम प्रोडक्ट करवा देते हैं, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दैट मींस कि ये आपस में ओमेगा 3 बन जाएंगे। इनके प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रोडक्ट करनी है आपने कि इनकी प्रोडक्ट हमेशा 1 की इक्वल आनी चाहिए, यानी कि ओमेगा 3 का जो आंसर है वो हमेशा 1 आना चाहिए। तो 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा नीचे वाले नंबर। अब ये नंबर मल्टीप्लाई करिए, 2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से ये 4 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर है क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का दरमियान में, इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1, इसका आप स्क्वायर कर लें और यहाँ पर माइनस डालें, स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर कर लें। ये मैंने कैसे किया है, जैसे आपके पास होता है a प्लस b, a माइनस b, ये आपके पास हो तो ये दरमियान में नंबर साइन का डिफरेंस हो, बकाया नंबर सेम हो, तो क्या करते हैं हम फर्स्ट का स्क्वायर, दरमियान में माइनस और सेकंड का स्क्वायर कर देते हैं। ये भी आपने इसी तरह किया। अगर आपको प्रोडक्ट करना है तो आप प्रोडक्ट करके भी इसको चेक कर सकते हैं, सेम आंसर देगा आपके पास। तो 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, ये स्क्वायर उसे कैंसिल, बाहर माइनस और ये -3 और ये 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 प्लस 1 4 ओवर 4, तो ये आपस में कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। दैट मींस ओमेगा 3 या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि मुझे शो दैट करें, प्रूव करके बताएं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रोडक्ट हमेशा 1 होती है या ओमेगा 3 इक्वल टू 1 होता है। तो जीडीएस स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। ये प्रॉपर्टीज हम प्रूव करते हैं, वो कहता है प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये मुझे प्रूव करके बताओ। तो हमने जैसे बी पार्ट किया था, हमें बी पार्ट में हमें इसने बताया था कि इन सभी की जो प्रोडक्ट है, यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को हम प्रोडक्ट करेंगे, ओमेगा 3 की इक्वल होता है, इसका आंसर 1 आता है, यानी इन सभी की हम प्रोडक्ट करें, यानी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 हमने प्रूव भी किया था, 2 ये मल्टीप्लाई करें, ठीक है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो इसका आंसर आता है 1 आता है। इसका नाम ओमेगा भी है और ये भी है। अगर ये 1 आता है तो ये उस साइड पे अगर जाके डिवाइड हो तो इसका मतलब ये हुआ ये आपस में रेसिप्रोकल है ना, ये अगर इस साइड पे आके डिवाइड हो जाता है तो ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल। सिमिलरली ये वाला है, ये इस साइड पे ही रहेगा आपके पास, ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है आपके पास, तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, ये भी रेसिप्रोकल है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी आपस में रेसिप्रोकल है। अगर ये उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपस में क्या होगा, रेसिप्रोकल। अगर ओमेगा स्क्वायर इस साइड पे रहता है तो ये उस साइड पे जाकर ओमेगा हो जाता है, ये आपस में रेसिप्रोकल है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल,
या ऑप्शन दे सकता है कि उनके प्रोडक्ट आप किसके इक्वल है या उनका रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, ये आपने लाजमन देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करने लगे हैं। वो कहता है कि प्रूव दैट करो सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, यानी ये जो क्यूब रूट्स हैं इनकी जो सम है वो इक्वल होती है 0 की। इनकी प्रोडक्ट 1 की इक्वल है, बी पार्ट में जब हमने प्रॉपर्टीज प्रूव की थी वो सम इक्वल है 0 के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं आपको, लॉन्ग में भी ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है इसका। तो इनका सम कर लेते हैं, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट मींस कि 1 प्लस ये आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। इसका सम इक्वल 0 आना चाहिए, यानी इसका सम 0 इक्वल आना चाहिए। तो ये प्रूव कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एलसीएम यही मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पर चला गया, ये सेम नंबर लिखे जाएंगे, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो इनको आप सॉल्व कर लें, ये -1 है और ये -1 अब 2 हो गया आपके पास, ये और ये आपस में कैंसिल, आपके पास ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट, ये भी कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 0 ओवर 2, तो आंसर क्या आया 0। दैट मींस ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है कि इस सम का जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो हमेशा इक्वल टू 0 है। इनका ये सम करें तो हमेशा किसके इक्वल आता है 0 के। अगर इनके नाम रखें तो ये भी 0 से। अगर यहाँ से आपने कोई भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज में से ये वाला और प्रोडक्ट वाला जो ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, ये आपने लाजमन करने हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपका हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 के निकालने आ चुके हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। 4 प्रॉपर्टीज आज हमने डिस्कस की हैं उसकी, इनको लाजमन देखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।